अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुलशन चक्रवर्ती गली के इसी कोने पर बैठे हुए थे जब पशुओं ने, दो सांडों ने लड़ते हुए उन पर हमला किया और उनकी जिंदगी छीन ली। हमारे साथ जो सिर था इतना बुरी तरह उस रोड के ऊपर लगा धक्के से कि बहुत दूर तक आवाज, जैसे बम का आवाज आता है, आवाज आया सिर से और वो बेहोश हो गए। उनको सांस में भी लेने में तकलीफ थी। देखिए जी, मैं तो नगर परिषद के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ मैं कंप्लेंट दूंगा। अगर पैसा आया है तो वो क्यों नहीं लगा रहे हैं कि किसी और को ना हो ये नुकसान हमारे साथ। जी, प्रशासन है, उन्होंने ही मतलब जैसे अब कमेटी से जो टेंडर उठा था उसका क्या हुआ क्या नहीं हमें नहीं पता चलता। ये हो जाता है कि भाई हमने उठा दी गाय, हमने उठाई ये गाय, हमने उठाई ये गाय। आप देख सकते हो कि मेरे सामने कितनी गायें बैठी हैं, कब उठाई हैं हमें नहीं पता, कब उठाई हैं। ये तस्वीर है शहर के मोहल्ला गांधीनगर की, जहां आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं कितने सांड और गाय हैं। ये वही सांड और गाय हैं जिन्होंने 27 जनवरी को एक बुजुर्ग पर हमला किया और आखिरकार उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आखिरकार इन मौत का जिम्मेदार कौन है, इस सवाल का जवाब न तो नगर परिषद देता है, न सरकार देती है, न प्रशासन देता है। 26 लाख रुपए 2024 में नगर परिषद का रिकॉर्ड बोलता है, ये हम नहीं कह रहे। 26 लाख रुपए नगर परिषद ने 2024 में ये तस्वीर है शहर के मोहल्ला गांधीनगर की, जहां आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं कितने सांड और गाय हैं। ये वही सांड और गाय हैं जिन्होंने 27 जनवरी को एक बुजुर्ग पर हमला किया और आखिरकार उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये कोई पहली घटना नहीं है जो रेवाड़ी में हुई है। बीते एक सप्ताह के दौरान ही 3 से 4 ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसमें इन पशुओं ने कई लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया और आखिरकार एक बुजुर्ग गुलशन चक्रवर्ती की जान भी छीन ली। इन पशुओं के कारण 2-3 दिन पहले ही शहर के मोती चौक पर एक व्यापारी पर हमला हुआ। 3 गायों ने बुरी तरह से उन्हें घायल कर दिया। यहीं आजाद चौक पर JP शर्मा, जो कि नागरिक अस्पताल में कार्यरत हैं, उन पर हमला किया, JP पंडित पर, और उन्हें भी अस्पताल पहुंचा दिया और अब गुलशन चक्रवर्ती की जान चली गई। रेवाड़ी शहर में इससे पहले भी जो डॉली फोटोग्राफर थे उनकी भी इसी तरह से आवारा सांडों ने कुचलकर जान ले ली थी। आखिरकार इन मौत का जिम्मेदार कौन है, इस सवाल का जवाब न तो नगर परिषद देता है, न सरकार देती है, न प्रशासन देता है। 26 लाख रुपए 2024 में नगर परिषद का रिकॉर्ड बोलता है, ये हम नहीं कह रहे। 26 लाख रुपए नगर परिषद ने 2024 में इन पशुओं को पकड़ने पर खर्च किए। जब पशुओं को पकड़ने पर लाखों रुपए खर्च हो गए तो ये शहर की सड़कों से ये पशु कम क्यों नहीं हो रहे हैं, बढ़ क्यों रहे हैं? हम इन पशुओं को बेसहारा या आवारा पशु भी नहीं कह सकते, क्योंकि ज्यादातर जो गाय हैं वो पालतू गाय हैं। रेवाड़ी शहर में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके पास 1-1 हजार, 1.5-1.5 हजार गाय हैं। इन गायों को दूध दोहने के समय पर वो अपने घर ले जाते हैं और उसके बाद शहर की सड़कों पर छोड़ देते हैं। ठेकेदार पकड़ते हैं और ठेकेदार से मिली भगत के बाद इन गायों को दोबारा छुड़वा लिया जाता है। ये खेल लंबे समय से चल रहा है, सालों साल से चल रहा है। हर साल टेंडर छूटता है, हर साल पशु पकड़ने के नाम पर ड्रामा होता है, लेकिन पशु दिन ब दिन सड़कों पर बढ़ते जा रहे हैं। अब इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? गुलशन चक्रवर्ती के बेटे पुलिस को शिकायत देने जा रहे हैं। वो शिकायत देंगे, नगर परिषद पर जांच की मांग करेंगे। अब देखना यह है कि उनको न्याय कब तक मिल पाता है। क्या नगर परिषद के वो अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन पर कोई कार्रवाई हो पाती है या नहीं?
गुलशन चक्रवर्ती गली के इसी कोने पर बैठे हुए थे जब इन बेसहारा पशुओं ने, दो सांडों ने लड़ते हुए उन पर हमला किया और उनकी जिंदगी छीन ली। हमारे साथ बाबूजी है जो उस वक्त गुलशन चक्रवर्ती जी के साथ बैठे हुए थे। बाबूजी, क्या पूरी घटना हुई थी 27 तारीख को? घटना जी 4-5 बजे के बीच की बात है। वो चक्रवर्ती जी बैठे थे, हम भी बैठे थे। वो सांड घूरने लगे तो उनको उठा दिया गया। तो सांड जब कुश्ती कर रहे थे तो कुश्ती करते करते वो उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। उसी साइड में वो सांड चले गए। उसके दौरान वो अगर और तीसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे तब उसमें वो उसकी भेंट में चढ़ गए और उनको जो सिर था इतना बुरी तरह उस रोड के ऊपर लगा धक्के से कि बहुत दूर तक आवाज, जैसे बम का आवाज आता है, जैसे आवाज आया सिर से, और वो बेहोश हो गए। उनको सांस में भी लेने में तकलीफ थी, तब उसको उठा के फटाफट हॉस्पिटल भेजा गया। आप और भी घटनाएं हुई, कल भी आप बता रहे थे ऐसी कोई? हाँ, कल भी कुश्ती कर रहे थे। अगर वो डेली कुश्ती चलती है, 3 दिन हो गया हम देखते, फिर सांडों को धीरे धीरे भगाया जाता है। तब यहाँ से लोगों में कितना डर है? आप जैसे बुजुर्ग, डर तो बहुत है यहाँ पर। अगर सांड कुश्ती करते तो पूरे सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं और रास्ता ब्लॉक हो जाता है, और बस वही है, कोई देखने वाला है नहीं। और 2 स्कूटर का भी नुकसान हुआ है, 2 स्कूटर भी डैमेज हुआ है। जी जी, हाँ, उसी दिन। गुलशन चक्रवर्ती जी के बेटे हमारे साथ हैं। भैया, क्या नाम है? क्या पूरी घटना बाबूजी के साथ हुई? कहाँ ट्रीटमेंट हुआ था? मेरा नाम अंशुल है जी, और मेरे फादर यहाँ बैठे हुए थे, जो कि शाम को उनके साथ के और भी लोग यहाँ बैठते हैं। तो यहाँ पर हर टाइम ही सांड और गाय, मतलब बहुत ज़्यादा, अभी भी आप देखोगे तो यहाँ पर अभी 10-15 तो अभी बैठे हुए हैं और लड़ते रहते हैं। कभी भी कुछ भी, मतलब एकदम से आक्रामक हो जाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जी गवर्नमेंट से, टीसी साहब से, कि हमारा तो बंदा चला गया जी, किसी और का बचाव हो जाए, इसीलिए हम लोग आपसे संपर्क करके ये सॉल्यूशन चाहते हैं। हमारा तो बंदा चला गया सर। ड्यूटी बनती है नगर परिषद की इन पशुओं को पकड़ने की। 26 लाख रुपए पिछले साल खर्च किए। कहाँ जा रहा है पैसा जब सड़कों से पशु नहीं? सर, पैसा खाई जाते हैं। जब आप रिजल्ट देख रहे हैं सामने कि इतने अभी भी मतलब मौजूद हैं, समझ रहे हो, मतलब ये घटना होने के बाद भी अभी भी लोग बैठे हैं। रोज गेट बंद करके तो नहीं बैठ सकते ना घर में, अपने घर के बाहर तो बैठ सकते हैं। अपने घर के बाहर बैठना भी सेफ नहीं है अभी। पूरी कार्रवाई अब आप इस पूरे मामले पर कर रहे हैं? देखिए जी, मैं तो नगर परिषद के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ मैं कंप्लेंट दूंगा। अगर पैसा आया है तो वो क्यों नहीं लगा रहे हैं, कि किसी और को ना हो ये नुकसान। हमारे साथ तो हो ही गया, हमारा तो परिवार टूट गया जी, बिल्कुल वही संभालते थे सब कुछ, और हम चाहते हैं किसी और के साथ ना हो। तो मैं कंप्लेंट भी दूंगा जी बिल्कुल नगर परिषद के खिलाफ, और डीसी साहब से भी मिलेंगे और अपने लक्ष्मण यादव जी से भी मिलेंगे। तो देखते हैं जो हो सकता है। बड़ी घटना आपने देखी, हॉस्पिटल आप लेके गए बाबूजी को, कितना दर्दनाक है इस तरह से आंखों के आगे से लोगों का मर जाना। ये पशु मार रहे हैं। बिल्कुल मार रहे हैं जी। मैं तो यही चाहूँगा कि इनका देख रेख करा जाए, इनको भी देखा जाए। पर यह है कि हमारे बुजुर्ग माँ बाप भी बाहर नहीं बैठ पाते धूप के अंदर, तो उनका भी देखना पड़ेगा हमारे को। पर यह है कि इनको किसी ना किसी चीज़ का समाधान होना चाहिए। शहर की एजेंसी है नगर परिषद, आम आदमी की जान की रक्षा करना, इस तरह के पशुओं से बचाना उसकी जिम्मेदारी बनती है। बजट होता है उसके पास? बिल्कुल बनता है जी, और बजट भी आया होगा, अब पता नहीं कहाँ गया बजट, हमें नहीं पता। अजीब गुलाटी, अभी 1 साल पहले यहाँ गांधीनगर में शिफ्ट हुआ हूँ, और जिस दिन ये बाबूजी के हमारे यहाँ पर गांधीनगर में ये डेथ हुई है ये आवारा पशुओं की वजह से, उस दिन पहले सुबह ये 2 बैल यहाँ ऑलरेडी पहले ही लड़े थे, और उनके लड़ने से यहाँ पर एक स्कूटी खड़ी हुई थी। ये जैन साहब की है, आशीष जैन साहब की, सचिन जैन साहब की, सॉरी। इनकी स्कूटी को बिल्कुल इन्होंने तहस नहस कर दिया था, और 1-1.5 महीने पहले इनकी कार को भी इन्होंने इस तरह ही रोड पर वहाँ पे तहस नहस कर दिया था। यहाँ तो आए दिन ही इतने ज्यादा आवारा पशु आते हैं और इतनी तहस नहस। अब भी आप देख रहे हैं ये 2 काले सांड, एक उधर खड़ा है और एक ये खड़ा है आपके बैक साइड पे। ये उस दिन निकल लड़े, पहले ये सुबह भी लड़े थे, हमने इनको इधर से उधर पछाड़ दिया, फिर उसके 1 घंटे बाद ये फिर दोबारा लड़े हैं। शाम के टाइम 4 बजे, मैं 3:30 बजे यहाँ से चला गया था। 4 बजे बाबूजी हमारे घर के बिल्कुल सामने बैठे थे। मेरे पिताजी भी, जिनकी उम्र 86 वर्ष है, इस घर में रहते हैं। अब उस दिन से उन्हें भी बाहर निकलने की हमने परमिशन नहीं दे रखी है, अदरवाइज वो भी उन अंकल के साथ ही यहाँ रोज बैठते थे। अब 2 दिन में ही सब कुछ, हमें भी बहुत बड़ा एक झटका सा लगा है। और ये आवारा पशु तो पता नहीं क्या, मैं तो कुछ सोच नहीं सकता। नगर परिषद, पिछली बार भी पेपर में मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा है, 26 लाख रुपए का बजट खर्च किया उसके ऊपर। अब 26 लाख रुपए का बजट और इतने आवारा पशु, ये तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गए। मेरे को तो नहीं लगता ये 26 लाख का बजट भी है। ये तो 100% घालमेल है, 101% घालमेल है। ये उठाए जाते हैं,
दिखाए जाते हैं, आपकी वीडियो बनाई जाती है उठाते वक्त, 2 घंटे बाद कहीं और छोड़ दिए जाते हैं। नाई वाली से उठाए जाते हैं तो उधर छोड़ दिए जाते हैं, सेक्टर 4 में कहीं और से उठाए जाते हैं तो कहीं और छोड़ दिए जाते हैं। अब ये देखो 4 पशु यहाँ भी अब भी खड़े हैं और अब भी ये लड़ने के पूरे चांसेस हैं। गाड़ियाँ पार्षद सरिता सैनी हमारे साथ हैं। मैडम, नगर परिषद क्यों नहीं समाधान कर पा रही? लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे। ऐसा है कि हमारी जब भी पहली मीटिंग से तब से हम पार्षद चुन के आए, हमारा सबसे पहला मुद्दा यही था कि इन पशुओं को आप मतलब कि कंट्रोल में करें, जैसे भी है गौशाला में डाल लो या जैसे भी है। कुत्तों से और गाय से हम बहुत परेशान हैं। सबसे पहला तो मेरा और बहन रंजना का मतलब अक्ल से मतलब कि भिड़ंत हुई थी। जी। गाड़ी हमारी उठा दी जी, हमारा मतलब कि एक्सीडेंट हुआ था। हम मतलब अक्ल ने हमें उठा के गाड़ी आगे से उठा के हमारी फेंक दी थी। उसके बाद हमारा हर मीटिंग के अंदर सबसे पहला मुद्दा यही होता है कि पशुओं का मतलब कुछ किया जाए। टेंडर लगता है, क्या करते हैं हमें समझ में नहीं आता मतलब। लेकिन पूरी रेवाड़ी का यही हाल है। मैं ये नहीं कहती कि वार्ड नंबर 4 में, पूरी रेवाड़ी में ही यही हाल है। कौन जिम्मेदार है? आप जानते हैं कि 26 लाख रुपया खर्च हुआ है 2024 में। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जी, प्रशासन है। उन्होंने ही मतलब जैसे अब कमेटी से जो टेंडर उठा था उसका क्या हुआ क्या नहीं हमें नहीं पता चलता। ये हो जाता है कि भाई हमने उठा दी गाय, हमने उठाई है गाय, हमने उठाई है गाय। तो क्या पूरा घालमेल चल रहा है? गाय उठाने के नाम पर भी खेल चल रहा है। खेल ही है। आप देख सकते हो कि मेरे सामने कितनी गायें बैठी हैं। कब उठाई हैं हमें नहीं पता, कब उठाई हैं।